বন্ধুরা এখন যে নিউজটা আমরা দেখবো সেটা সবথেকে বেশি চাঞ্চল্যকর ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তের জন্য। আপনারা পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখুন। বিচার ব্যবস্থা সংশোধনের পর দেশের যে কোনো থানায় ঠিক ঠিক কোনো এফআইআর হলে তা না, 3 না, বছরের দরকার মধ্যে নেই সুপ্রিম কোনো। কোর্টে বিচার পেয়ে যাবেন। मैं पैदा हुआ तब से एक प्रकार से एक ताना सुन रहा हूं कि कोर्ट में जाने से बहुत देरी से न्याय मिलता है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 3 नए आपराधिक कानूनों के इंप्लीमेंटेशन के बाद देश के किसी भी थाने में जो एफआईआर होगी इसका सुप्रीम कोर्ट तक न्याय 3 साल के अंदर न्याय मांगने वालों को उपलब्ध हो जाए और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं इसको बोल रहा हूं সত্যি और इसके लिए আর জন্য हमने हमारी নমস্কার করছি। समस्त कार्यवाही को लक्ष्य उन्मुख से लक्ष्य जो तय किया है इसकी सिद्धि तक नहीं, इसके परिणाम रिजल्ट्स और इसके परिमाण रिजल्ट्स के सभी डायमेंशन में सफलता तक ले जाना। ভিডিওটা অবশ্যই আপনারা পুরোটা দেখবেন। পুরো ভিডিও না দেখলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন না আমাদের দেশে কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। এই রইলো আপনার ভিডিও। विज्ञान कांग्रेस का সুপার 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 जो समय उचित परिवर्तन होना चाहिए कार्य पद्धति में, उद्देश्यों में और सबको साथ लेने के बाद इसके इंप्लीमेंटेशन जो निर्णय होते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन इसमें कहीं ना कहीं हम पीछे पड़े हैं। और अगर इसको हम না 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 দরকার नए নেই सिरे से কোনো। नहीं सोचते हैं तो वो सज्जन का जो बयान था, एक ग्रॉस स्टेटमेंट था, शायद हम उसको सच साबित कर दें। तो मेरा सबसे पहले तो आग्रह है कि इसके पूरे स्वरूप पर हमने पुनः विचार करना चाहिए। এই বাবু, এটা কি आने वाली समय की चुनौतियों के समझे बगैर डाउन हमारा जो प्लानिंग होता है वो कभी सफल नहीं होता। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये 10 साल में भारत विश्व का नेतृत्व हर क्षेत्र में करने के लिए आगे बढ़ रहा है। সত্যি আর चाहे জন্য নমস্কার করছি। अर्थतंत्र की तालिका हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और व्यापार की बात हो, हर क्षेत्र में इस 10 वर्ष ने भारत ने সেলুট সেলুট कई दशकों की कमियों को पूरा कर कर आगे बढ़ने के लिए कदम भी उठाया है और हमें सफलता भी मिली। और मैं मानता हूं इसके कारण हमारी चुनौतियां कम नहीं होती है, बढ़ती है। সুপার 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 क्योंकि कोई भी व्यवस्था में जब आप आगे बढ़ते हो तो किसी न किसी का स्थान लोगे, रेजिस्टेंस जरूर आएगा और वो रेजिस्टेंस को आपने एनालिसिस कर कर हमें आगे बढ़ना। कुछ आश्चर्यजनक सफलताएं हमने प्राप्त की। 11वें नंबर पर हमारा अर्थतंत्र था, हम 5वें नंबर पर ले आए और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 अप्रैल 2028 के पहले हम दूसरे दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। दुनिया के किसी भी चुनाव का विश्लेषण करने वाले पंडित से बात करते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि 97 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं का वोटिंग कोई गड़बड़ के बगैर हो गया और सिर्फ 16 बूथों के अंदर पुनः मतदान हुआ।